समय की कीमत। फ्रैंकलिन अपनी पुस्तकों की दुकान पर बैठे कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और कुछ देर पुस्तकों को देखता रहा। अंत में बहुत छानबीन करने के बाद उसने एक पुस्तक पसंद की और काउंटर पर बैठे कर्मचारी से उसका मूल्य पूछा तो कर्मचारी ने उसका मूल्य $1 बताया। ग्राहक ने मूल्य कुछ कम करने का बहुत आग्रह किया किंतु दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो उसने काउंटर वाले से पूछा, क्या श्रीमान फ्रैंकलिन इस समय दुकान पर हैं? जी हाँ, है तो सही, किंतु इस समय अंदर किसी आवश्यक कार्य में संलग्न है। ग्राहक ने कहा, जरा उन्हें बाहर बुला दीजिए। कर्मचारी गया और फ्रैंकलिन को बाहर बुला लाया। उनके आते ही ग्राहक ने उनसे कहा, फ्रैंकलिन साहब, कृपया इस पुस्तक का मूल्य तो बताइए। $1.25, फ्रैंकलिन ने सपाट उत्तर दिया। ग्राहक तुनक गया। कुछ रुष्ट सा होता हुआ बोला, क्या खूब! अभी तो आपके कर्मचारी ने इसका मूल्य $1 बताया था और आप अब $1.25 बता रहे हैं। फ्रैंकलिन बोले, इसका मूल्य तो $1 ही है, किंतु आपने मुझे बुलाकर मेरा समय नष्ट किया है, अतः अब इसका मूल्य $1.25 हो गया है। ग्राहक परेशानी अनुभव कर रहा था। फिर भी बोला, अच्छा बताइए, अब इसका वास्तविक मूल्य क्या है? मैं क्या दूं? फ्रैंकलिन ने शांत भाव से कहा, $1.5। ग्राहक आश्चर्यचकित सा फिर पूछने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने इसका मूल्य $1.25 कहा था और अब $1.5 कह रहे हैं। देखिए श्रीमान, मेरे लिए समय का मूल्य बहुत अधिक है क्योंकि मैं उसका मूल्य जानता हूँ और आप मेरा जितना समय नष्ट करते जाएंगे, पुस्तक का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। इस बात पर विचार कर लीजिए। यह सुनकर ग्राहक बहुत लज्जित हुआ। उसको पुस्तक की आवश्यकता थी। वह यह भी जानता था कि किसी अन्य विक्रेता के पास वह पुस्तक मिलेगी नहीं, अतः उसने $1.5 उसका मूल्य चुकाया और पुस्तक लेकर चलता बना। समय का मूल्य बहुत कम लोग आंकते हैं। जो आंकते हैं वे जीवन में सफल रहते हैं, और जो व्यर्थ समय नष्ट करते हैं, समझिए कि वे अपना जीवन भी व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हैं। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।